हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, जय हिंद। टेक फॉर साइंस के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग को अपने इस वीडियो में 8085 माइक्रो प्रोसेसर और उसके पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में आपको बताएंगे। यह क्वेश्चंस आपके बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और यूपीपीटी के जो सेमेस्टर एग्जाम्स हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईसी ब्रांच के जो म्यूपीडी सब्जेक्ट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृपया आप इस सीरीज़ को लास्ट तक ज़रूर देखें और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप समझ लें अच्छे से, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। इसमें देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बिल्ट बाय इंटेल कॉर्पोरेशन वाज कॉल्ड। जो इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था उसका नाम क्या है। तो जानते हैं आप लोग फ्रेंड्स कि इसका नाम जो है वो आपका 4004 था, और यह आपका 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, 4 बिट का। ठीक है, इंटेल ने जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया था पहला माइक्रो प्रोसेसर, उसका नाम है 4004 और यह एक 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच कंपनी इज बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री। माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री में कौन सबसे बड़ी कंपनी है जो कि माइक्रो प्रोसेसर को बनाती है। इसमें पहला नाम है मोटोरोला का है, दूसरा बी IBM, तीसरा सी इंटेल, चौथा AMD। तो जानते हैं आपको सबसे अधिक जो है माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी आपकी इंटेल है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का सी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द वर्ड लेंथ ऑफ ए कंप्यूटर इज़ मेजर्ड इन। कंप्यूटर का या माइक्रो प्रोसेसर का वर्ड लेंथ जो है उस किस में मेजरमेंट करते हैं, बाइट्स में, मिलीमीटर्स में, मीटर्स में, बिट्स में। तो वर्ड लेंथ जो मेजर किया जाता है वो आपका बिट्स में मेजर किया जाता है। इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, द ALU ऑफ ए कंप्यूटर नॉर्मली कंटेन्स ए नंबर ऑफ हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट कॉल्ड। जो ALU होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर का या कंप्यूटर का, उस ALU में जो स्टोरेज होता है हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं। क्योंकि जानते हैं ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। इसमें आपका क्या अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं और ये ऑपरेशन बहुत फास्ट होते हैं। ठीक है, तो इस ऑपरेशन में के लिए देखिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा एलिमेंट जिसमें हम लोग इस डेटा को स्टोर करते हैं। पहला ए है सेमीकंडक्टर मेमोरी, बी है रजिस्टर्स, सी है हार्ड डिस्क और डी है मैग्नेटिक डिस्क। तो इसमें जो है हम लोग जो डेटा को स्टोर करते हैं तो रजिस्टर से स्टोर करते हैं। इसका आपका 4th का बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टर्म गीगाबाइट्स। जैसे आप लोग जानते हैं मेमोरी की साइज़ रहती है, मेमोरी की साइज़ है अलग अलग साइज रहती है। उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो बिट्स होती है। उसके बाद हायर बिट्स में ही आपको बिट्स के बाद बाइट आता है, बाइट किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। तो कह द टर्म गीगाबाइट रिफर्स टू 1024 बाइट्स, 1024 किलोबाइट्स, 1024 मेगाबाइट्स, 1024 गीगाबाइट्स। तो एक गीगाबाइट में आपका सी ऑप्शन सही है, 1024 मेगाबाइट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है, द 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैज़ 2 पिन्स अवेलेबल फॉर इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन। जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें 2 पिन है। एक पिन का नाम है आपका होल्ड और दूसरे पिन का नाम है आपका हल्डा, HLDA। यह दोनों पिन किस काम में प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है 1 होल्ड हल्डा, दूसरा है होल्ड ALE। तो ये जो है आपका दोनों पिन कम्युनिकेशन के यूज़ किया जाता है। तो एक ऑप्शन इसमें दिया है 1 होल्ड हल्डा और दूसरा ऑप्शन दिया है होल्ड और ALE। तो आपका ALE नहीं यूज किया जाता है, ALE नहीं यूज किया जाता है। तो इसमें देखिए ए ऑप्शन है 1 और 2, तो 1 और 2 आपका नहीं हो सकता है। 1 ओनली, बी है 1 ओनली, सी है 2 ओनली और डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन सही है, ये 1 ओनली होल्ड और हल्डा होता है। ये आपका DMA ऑपरेशन में प्रयोग किया जाता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो ऑपरेशन होता है उसमें आपका इसका प्रयोग किया जाता है, होल्ड और हल्डा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बी है। इस तरह भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि इसमें कई सारे ऑप्शंस मिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ ऑफ फेच बस साइकिल इन 8085 सिस्टम इज़ ऑफ। कितना जो फेच बस साइकिल होती है उसका जो क्लॉक सिग्नल्स होते हैं, क्लॉक टाइमिंग जिसे बोलते हैं टाइमिंग स्टेट बोलते हैं, T स्टेट, वह कितना होता है, 1 होता है, 2 होता है, या आपका 3 है या 4 है। तो आपको जो फेज साइकिल होता है उसमें आपका
4 जो है 4 क्लॉक साइकिल्स होते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है आपका लास्ट ऑप्शन डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका आपका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। विच इंस्ट्रक्शन नोटिफाइज अबाउट पेंडिंग इंटरप्ट। पेंडिंग इंटरप्ट जिसे आप लोग जानते हैं इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन में 4 नाम आते हैं। रिम का आता है, रीड इंटरप्ट मार्क्स बोलते हैं इसको। सिम का आता है, सेट इंटरप्ट मार्क्स बोलते हैं। EI आता है, इनेबल इंटरप्ट होते हैं। और एक और होता है DI जिसको बोलते हैं डिसेबल इंटरप्ट। तो ये 4 होते हैं। तो जो पेंडिंग इंटरप्ट की जानकारी देता है वह आपका रिम देता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 9 इन द कंटेक्स्ट ऑफ 8255 BSR स्टैंड फॉर। जैसा कि आप लोग जानते हैं 8255 एक आपका पेरिफेरल IC है जिसका नाम है शॉर्टकट में उसको बोलते हैं PPI पेरिफेरल प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। ठीक है, यह 40 पिन का IC होती है। इसमें 3 पोर्ट होते हैं, पोर्ट A, पोर्ट B, पोर्ट C होता है। इस पोर्ट के द्वारा हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं इनपुट पोर्ट की तरह और आउटपुट पोर्ट की तरह। तो इसमें कह रहा है इन कंटेक्स्ट ऑफ 8255 BSR ये 2 मोड में ऑपरेट होता है। यह एक आपका इनपुट आउटपुट मोड में ऑपरेट होता है, दूसरा आपका BSR मोड में ऑपरेट होता है। तो जो BSR मोड होता है इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो क्या होता है फुल फॉर्म इसका? बिट सेट रीसेट होता है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही है, बिट सेट रीसेट होता है। और यह जो है BSR मोड जो काम करता है वो पोर्ट C के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। पहले ब्लैंक स्पेस है। इज ए प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर और काउंटर डिजाइन फॉर यूज विथ इंटेल माइक्रोप्रोसेसर। देखिए इंटेल के साथ में ये आपके पेरिफेरल्स हैं जो इंटेल माइक्रोप्रोसेसर के साथ में यूज किए जाते हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सा है जो प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर है जिसको शॉर्टकट में PIT भी बोला जाता है। तो कौन सा इसमें है? 8255 ये तो PPI है। 8279 आपका ये कीबोर्ड कंट्रोलर है। 8251 आपका ये आपका रैम होता है। और 8253 आपका डी ऑप्शन सही है। 8253 या आपका 8254 भी होता है। ये दोनों IC होते हैं जो प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं, देखते हैं। विच AID कन्वर्टर्स इज कंसिडर्ड टू बी सिंपलेस्ट फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव। जैसे इसमें हम लोग क्या है कुछ पार्ट आपके एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के भी आते हैं और ये कंपटीशन में भी ये सब आते हैं क्वेश्चंस। तो उसको इंक्लूड किया गया इस वीडियो में ताकि आप लोगों की ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो देखिए आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की बात किया जा रहा है कि कौन सा सबसे सिंपलेस्ट और सबसे तेज़ गति से और कम मोस्ट एक्सपेंसिव, लेकिन स्पीड तो फास्ट है बट एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कौन सा है इसका ऑप्शन बताना है। ए सर्वो कन्वर्टर सॉरी, और बी जो है काउंटर टाइप ADC, सी आपका है यहाँ पर फ्लैश टाइप ADC और डी जो है यहाँ पर आपका ऑल ऑफ एबव मेंशन्ड है। तो जानते हैं सबसे फास्ट जो काम करता है वो आपका फ्लैश टाइप ADC करता है। ठीक है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है, थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा पड़ जाता है, लेकिन ये सबसे फास्ट काम करता है। इसको पैरेलल कंपैरेटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 द नंबर ऑफ कंपैरेटर रिक्वायर्ड फॉर फ्लैश टाइप ADC कन्वर्टर। जो हमारे पास में नंबर ऑफ कंपैरेटर कितनी ज़रूरत पड़ती है अगर फ्लैश टाइप ADC है उसके लिए कितने नंबर ऑफ कंपैरेटर की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला ऑप्शन है ए ट्रिपल्स फॉर ईच एडेड बिट, दूसरा ऑप्शन है बी है रिड्यूस बाई हाफ फॉर ईच एडेड बिट, सी ऑप्शन है डबल फॉर ईच एडेड बिट और डी ऑप्शन है डबल्स एक्सपोनेंशियली फॉर ईच एडेड बिट। इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है, डबल फॉर ईच एडेड बिट। जितना बिट हम ऐड करते हैं उसका डबल होता जाता है, उतनी ज़्यादा ही कंपैरेटर्स की आवश्यकता पड़ती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ड्रॉबैक ऑफ काउंटर टाइप ADC। जो काउंटर टाइप ADC है उसका क्या ड्रॉबैक है। पहला ऑप्शन है ए काउंटर क्लियर्स ऑटोमेटिकली, बी ऑप्शन है मोर कॉम्प्लेक्स, सी ऑप्शन है हाई कन्वर्जन टाइम, डी ऑप्शन है लो स्पीड। तो इसमें जानते हैं इस काउंटर का सबसे जो ड्रॉबैक है यह है क्या कि स्पीड बहुत इसकी कम होती है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है, इसकी स्पीड बहुत कम होती है, ये लो स्पीड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इन ए सर्वो ट्रैकिंग ADC
द इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन द DAC आउटपुट सिग्नल एट दिस कंडीशन। पहला ये द काउंटर काउंट अप, द काउंटर काउंट डाउन, सी ऑप्शन है, द काउंटर बैक एंड फोर्थ, डी ऑप्शन है नन ऑफ मेंशन्ड। तो इसमें जब काउंटर जो है आपका अप काउंटिंग करता है, ठीक है, द काउंटर काउंट अप करता है, तो इसमें क्या था, सर्वर ट्रैकिंग ABT कन्वर्टर, द इनपुट वोल्टेज जो होता है उसका वो ग्रेटर देन DAC होता है। इस कंडीशन में आपको समझिए पहला ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एट व्हाट कंडीशंस एरर अकर्स इन सर्वो ट्रैकिंग ADC। जो सर्वो ट्रैकिंग ADC होता है किस कंडीशन में इसमें एरर आ जाता है, ठीक है। इस पर ज़रा देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है ये स्लो चेंज इनपुट, बी ऑप्शन है रैपिड चेंज इन इनपुट, सी ऑप्शन है नो चेंज इन इनपुट एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ मेंशन्ड। तो जो हमारा एरर आता है कंडीशन उसके लिए क्या होती है सर्वो ट्रैकिंग के लिए कि इसमें जो रैपिड चेंज होता है, इनपुट में रैपिड चेंज हो जाता है, तो इसका आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी क्लॉक पल्सेस डू ए सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन कन्वर्टर रिक्वायर्स फॉर ऑब्टेनिंग ए डिजिटल आउटपुट। कितने आपके क्लॉक पल्स की आवश्यकता होती है कि अगर कोई एक सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन कन्वर्टर जो हमारा है उसके द्वारा कितने हमारे क्लॉक पल्सेस की आवश्यकता होती है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए। जानते हैं सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, आपको एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो इसमें कह रहा है कि डिजिटल आउटपुट के लिए अब यहाँ पर चूँकि मेंशन नहीं किया है कि कितना डिजिटल आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें लिखा है A 12 और B है ऑप्शन 6, C ऑप्शन है आपका 8 और D ऑप्शन है नन ऑफ दिस। चूँकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि हमारे पास जो सिग्नल है कितने आउटपुट बिट चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास में अगर आउटपुट में 4 बिट आउटपुट डिजिटल चाहिए, 4 बिट, तो इसका जस्ट डबल 4 × 2 मतलब कि आपको 8 जो है क्लॉक पल्स की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन चूंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि हमारे पास कितने डिजिटल आउटपुट आना चाहिए, यहाँ डिजिटल आउटपुट देखिए आपको क्वेश्चन में इस तरह से आपको क्वेश्चन में घुमा सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर डिजिटल आउटपुट बात कर रहा है लेकिन ये नहीं कह रहा है कि कितने बिट डिजिटल आउटपुट है। तो अगर यहाँ पर मेंशन कर देते हैं 4 बिट डिजिटल आउटपुट तो उसके लिए 8 जो है क्लॉक पल्सेस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मेंशन नहीं किया है, इसलिए आपको डायरेक्ट इस आंसर पे जाना है, सीधे 8 नहीं करना है, आपको डी वाला ऑप्शन इसका सही करना है कि नन ऑफ दिस। तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चन का आंसर दीजिए ताकि आपको जो है गलत नहीं होने पाए कोई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, द पार्ट ऑफ 8255 कैन बी प्रोग्राम्ड फॉर एनी अदर मोड बाई राइटिंग ए सिंगल कंट्रोल वर्ड इनटू द। अब जैसे हम लोग जो 8255 को एक तरह से प्रोग्रामेबल बोलते हैं, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस है, तो इसको हम लोग प्रोग्रामिंग जो करते हैं वो किस में करते हैं, ठीक है, कौन सा ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, पोर्ट की प्रोग्रामिंग, कंट्रोल लॉजिक, सेट रीसेट, कंट्रोल रजिस्टर। तो इसमें जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं वो कंट्रोल वर्ड एक रजिस्टर होता है, उसमें हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं और ये आपका 8 बिट का रजिस्टर होता है, इसमें हम प्रोग्राम कर देते हैं कि कौन सा पोर्ट को इनपुट तरह का यूज़ करना है, किस पोर्ट को आउटपुट तरह यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 8085 माइक्रोप्रोसेसर हार्डवेयर इंटरप्ट्स इज। 8085 जानते हैं आप लोग, इसमें 5 इसके हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं जिसका नाम है आपका, सबसे पहले रहता है आपका ट्रैप है जिसकी प्रायोरिटी सबसे अधिक होती है, ट्रैप एक है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, इसकी प्रायोरिटी सबसे अधिक होती है। उसके बाद में आपका आता है RST 7.5, फिर आपका आता है RST 6.5 आ जाएगा, RST 6.5, उसके बाद RST आपका 5.5 आ जाता है और आपका फिर आ जाता है INTR, ठीक है, इतने आपके आ जाते हैं। तो 5 होता है। तो इसमें आपको देखिए ये जो RST 0 है, RST 1 है, ये सब सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है और केवल आपका D जो है आपका यही है जो इसका हार्डवेयर इंटरप्ट है, तो D ऑप्शन सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि RST 5.5 मास्केबल है कि नॉन मास्केबल है, तो ये आपका मास्केबल इंटरप्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द डेटा विच ए माइक्रोप्रोसेसर नीड्स टू प्रोसेस कम्स फ्रॉम डिवाइसेस सच एज ए कीबोर्ड। मतलब कि ऐसा कौन सा है, द डेटा विच माइक्रोप्रोसेसर नीड्स टू प्रोसेस कम्स फ्रॉम डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड। कीबोर्ड से जो हमारा डेटा मिलता है माइक्रोप्रोसेसर को तो उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग होती है। स्विच, द डेटा विच ए माइक्रोप्रोसेसर नीड्स टू प्रोसेस कम्स फ्रॉम डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, स्विच। दूसरा है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डी है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ एबव। तो जैसे जानते हैं आपको अगर कीबोर्ड से हमारे पास कोई सिग्नल आ रहा है तो एज ए स्विचिंग भी होती है उसकी, तो पहला ऑप्शन सही है। बी है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। जब आप देखिए, जब आपको ऑप्शन ए मिले डी
ऑल ऑफ एबव। तो आप कोशिश से समझिए आपका ये 99% आपका यही ऑप्शन सही होता है। तो जब आपको ये मिले तो आप समझ लीजिए कि आपके सारे ऑप्शन इसमें सही दिया हुआ है, तभी आपका डी ऑप्शन इस तरह से देता है। तो इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन सही है कि मिक्सर जो हम लोग सिग्नल देते हैं कीबोर्ड से, तो उसमें सारे प्रोसेस होते हैं ये सब। क्वेश्चन नंबर 20 है, द 8085 फ्लैग रजिस्टर्स हैज़ 5 फ्लैग्स। अभी आपको मैंने डिस्कस किया इसके बारे में थोड़ा सा जो है, अब इसकी इंटरप्ट के बारे में बताया था। इसमें फ्लैग के बारे में पूछा जा रहा है कि 8085 जो होता है उसमें फ्लैग की संख्या कितनी होती है। ये दिया हुआ है आपको, पहला दिया ऑप्शन ए 1 दिया है, कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, ये 2 पेयर दिया है। फिर 0 फ्लैग, पेरिटी फ्लैग दिया है। सी दिया है ऑक्सिलरी कैरी। आपसे पूछ रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ए 1 और 2 मतलब जो कैरी फ्लैग है, साइन फ्लैग है, और दूसरा 0 फ्लैग, पेरिटी फ्लैग है। बी दिया है 1 और 3, सी दिया है 2 और 3, और डी दिया ऑल ऑफ एबव। अब देखिए ज़्यादातर आप लोग फिर यहाँ पर किस पर जाएंगे, इसी पर जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपका यह आंसर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक बात कह दी है ऑक्सिलरी कैरी, आगे इसके फ्लैग नहीं लिखा है, आगे इसके आपको फ्लैग नहीं लिखा है, इसलिए ये ऑक्सिलरी कैरी जो आती है ये आपकी कैरी जो है, जैसे हम लोग कोई नंबर ऐड करते हैं तो उसमें भी कैरी जनरेट होता है। ठीक है, तो इस केस में जो है आपका यह केवल पहला और दूसरा सही है, तीसरा नहीं सही है। तो आपको जो है इसमें जो ऑप्शन ए है वही सही आंसर है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, मतलब 1 और 2 कैरी फ्लैग होता है, साइन फ्लैग होता है, 0 फ्लैग होता है, पेरिटी फ्लैग होता है, लेकिन ऑक्सिलरी कैरी नहीं होता है। यहाँ पर आगे फ्लैग रहना चाहिए था। अगर आपको देखिए क्वेश्चन में इस तरह घुमाया जा सकता है। ठीक है, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन नहीं समझेंगे, आप तुरंत आंसर मारेंगे, तो आपको यहाँ पर ऑल ऑफ एबव की जो कंडीशन है वो आपकी गलत हो जाएगी, आपका आंसर गलत हो सकता है। इसलिए विशेष ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर, इस तरह के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्लैंक स्पेस पहले दिया है, इज ए प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। आईसी का नाम दिया है आपको सारे आईसी के नाम याद रखना चाहिए कि कौन सा आईसी किस काम की, उसका क्या नाम है। 8085 आपका ये माइक्रो प्रोसेसर है 8 बिट का। 8086 आपका 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। 8259 आपका यही आपका प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर है, और 8255 जैसे आप जानते हैं ये आपका PPI है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर है वह आपका सी है, 8259। वह एक प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर की तरह प्रयोग किया जाता है इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ब्लैंक स्पेस दिया है, इज़ यूज्ड बाय 8259A टू डिस्क्राइब वेरियस कमांड्स वर्ड्स इन CPU राइट्स। CPU में जो हम लोग वेरियस कमांड्स वर्ड्स लिखते हैं तो उसमें किसकी तरह कंट्रोल किया जाता है, कौन सी इसमें चीज़ यूज करते हैं, कौन से इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। इंट जो यूज करता है इंटरप्ट के लिए, इंट उसका एक्नॉलेजमेंट है। A0 है, RD है, RD बार होना चाहिए, लेकिन RD लिखा है यहाँ पर, आप उसको बार समझ लीजिए, यहाँ पर RD बार होना चाहिए। तो जैसे आप जानते हैं कि इंट जो है इंटरप्ट के लिए रहता है, इंटरप्ट के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, और आई इंटा जो होता है एक्नॉलेजमेंट के लिए रहता है, RD बार रीड के लिए। तो आपके इसमें जो सी ऑप्शन है यही सही है। A0 जो एड्रेस बस होता है वही डिस्क्राइब्स करता है वेरियस जो आपके कमांड वर्ड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, इन कंटेक्स्ट ऑफ 8255 BSR मोड्स। जो BSR जो है यह स्टैंड्स फॉर, BSR स्टैंड्स फॉर, ये क्वेश्चन आपका है रिपीट हो गया है। BSR स्टैंड्स फॉर आपका बिट सेट रीसेट मोड होता है, ये आपका पोर्ट C के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन रिपीटेड है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 24, इन डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मोड द डेटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस। जो DMA होता है, DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस प्रोसेस जो होती है उसमें कह रहा डेटा टेक प्लेस। DMA प्रोसेस में आपका डेटा जो है क्या करता है, कैसे ट्रांसफ़र होता है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। डी ऑप्शन है नन ऑफ मेंशन्ड। तो जो है हमारा डायरेक्टली, इसका नाम ये है आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। यह मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस करता है, इनपुट और इसमें MIUP हमारा बाईपास हो जाता है, और यह डायरेक्ट मेमोरी से डेटा को आपको ट्रांसफ़र कर लेता है। यहाँ हमारी जो मेमोरी है, आउटपुट डिवाइसेस है, यहाँ पर इधर आपका इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, तो डायरेक्ट जो होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डायरेक्ट मेमोरी की तरफ डेटा ट्रांसफ़र होने लगता है, इसी कारण इसको बोलते हैं DMA प्रोसेस बोलते हैं। इस प्रोसेस द्वारा डेटा ट्रांसफ़र करने में डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ए, डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको इसमें कह रहा है कि इन 8257 जो DMA कंट्रोलर है उसका IC का नंबर है, ईच ऑफ 4 चैनल, इसमें 4 चैनल होते हैं,
ठीक है। ये चारों जो चैनल होते हैं, ये पहला ऑप्शन दिया है, ये पेयर ऑफ 2 8-बिट रजिस्टर्स, मतलब कि ये है 2 8-बिट रजिस्टर्स के पेयर होते हैं। बी ऑप्शन दिया है, ए पेयर ऑफ 2 16-बिट रजिस्टर्स होते हैं। और सी ऑप्शन दिया है 1 16-बिट रजिस्टर होता है। और डी ऑप्शन दिया है आपका 8-बिट रजिस्टर होता है। तो जैसे जानते हैं आपको जो 8257 जो DMA कंट्रोलर है, इसमें आपके बी ऑप्शन सही है, ए पेयर ऑफ 2 16-बिट रजिस्टर्स होते हैं, जिसके द्वारा जो है इसका ऑपरेशन होता है। ये आपका 4 चैनल का डिवाइस होती है, ठीक है। इसमें आपको जानते हैं DRQ रिक्वेस्ट के लिए आता है, DRQ रिक्वेस्ट लाइन होती है, ठीक है। ये 0 से लेके आपका DRQ 3 तक जाता है। इसी के करस्पॉन्डिंग आपको एक्नॉलेजमेंट सिग्नल मिलते हैं, जिसको बोलते हैं आपका डैक के नाम से रहता है। DAC के 0 से लेके DAC के आपका 3 तक ये भी जाता है, ठीक है। ये आपके बार सिग्नल होते हैं। तो ये आपके इसमें रिक्वेस्ट लाइंस रहती हैं, 4 रिक्वेस्ट लाइंस रहती हैं, 4 करस्पॉन्डिंग आपके एक्नॉलेजमेंट लाइंस होते हैं। तो इन सब के द्वारा जो है इसका ऑपरेशन होता है। और इसमें जो हम लोग रजिस्टर्स यूज़ करते हैं वो 16-बिट रजिस्टर 2 रहते हैं। इस क्वेश्चन का आपका 25 का बी आंसर सही है। इस तरह से ये हमारा MCQ सीरीज़ ख़त्म हुआ है। और आप लोग मेहनत करिए, आप लोग के एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।